आज हम बनाएंगे हम सभी की सबसे ज़्यादा फेवरेट कुरकुरी करारी हलवाई स्टाइल जलेबी। ये इंस्टेंट करारी जलेबी बनाने के लिए ना तो आपको कोई मेहनत करनी है, ना ही आपको घंटों इंतज़ार करना है, और ना ही कोई खमीर की टेंशन है। ना इसमें आपको अरारोट डालना है, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, ना ही कॉर्नफ्लोर। घर में रखी सिर्फ 3 चीज़ों से 10 मिनट में जलेबी हम तैयार करेंगे। रेसिपी की ख़ास बात ये है कि जो टेस्ट और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 100% आपको हलवाई जैसा मिलेगा। बिल्कुल हलवाई जैसी कुरकुरी करारी जलेबी तैयार होगी, वो भी रस से भरी भरी। मतलब खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं, जी हाँ, देखते ही और सुनते ही मुँह में पानी आ गया ना। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्ती हलवाई स्टाइल की जलेबी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक तो अभी से कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और जो नए देखने वाले हैं या जिन्होंने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कुरकुरी रसेली रस भरी जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे जलेबी की चाशनी। तो इसके लिए आप कोई भी पैन ले लें या कोई भी पतीली ले लें, लेकिन जिसके अंदर गहराई ज़्यादा हो वो आपने लेना है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं 1 कप जो है चीनी ले रही हूँ। आप किसी भी कप से नाप ले सकते हैं, किसी भी मेजरमेंट के कप से ले सकते हैं। तो 1 कप चीनी में मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। या आप इसका रेशो इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आपने 2 कप चीनी लेनी है तो आप 1 कप पानी भी ले सकते हैं। ये रेशो भी आप नाप ले सकते हैं। तो चले, मैंने जो लिया है, मैंने 1 कप ली है चीनी और आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मीडियम हाई फ्लेम पर हम चीनी को घुलने देंगे। अब यहाँ पर अब मैं फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 3 अदद इलायची ली, जिनको मैंने कूट कर इलायची को शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा, आप किसी की जो शीरा है चाशनी, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जलेबी बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और ना ही मेहनत करनी पड़ती है। पूरी वीडियो आपने देखनी है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, एक टिप बताऊंगी आपको। बहुत अच्छी जलेबी बनेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की, जब आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। एकदम सिंपल है इसको बनाना। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगी, मैं जलेबी में कलर शामिल करूँगी। हलवाई जो कलर डालते हैं, तो मैं यहाँ पर येलो फूड कलर शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास येलो फूड कलर नहीं है तो आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, या फिर हल्दी भी आप लोग शामिल कर सकते हैं, या फिर एज इट इज़ ही रहने दीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, यहाँ पे मैंने दूध शामिल किया। अब मैंने ये दूध क्यों शामिल किया है, यहाँ पर आप चाहें तो नींबू भी शामिल कर सकते हैं, और लेकिन हलवाई जो दूध शामिल करते हैं, इसलिए मैंने भी दूध शामिल किया है। इसका रीज़न ये है कि आप बाद में जब हम ठंडा होने के लिए शीरे को रखेंगे तो ये जम ना जाए, यानी क्रिस्टलाइज ना हो जाए चीनी। एक रीज़न ये। दूसरा ये रीज़न है कि आप देखिएगा चीनी में मैल होता है, तो जब आप ये चीज़ें दूध या नींबू डालेंगी तो वो मैल आप देखिएगा चीनी में से निकल कर ऊपर इसकी सतह पर आ जाएगा। तो वो मैल अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो मैल आपने चीनी का निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे हमें शीरा कोई 1 तार या 2 तार का नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर शीरे को किस तरह रखना है, 1 तार से कम ही रखना है हमने यहाँ पर शीरे को। अगर आपका शीरा जो बस चिपचिपापन आ जाए आपके फिंगर पे, जब आप इसको टच करें 2 फिंगर के दरमियान, तो चिपचिपापन महसूस हो, आपने क्या है कि अगर इसको पतला रखें, पतना ये शीरा पतला हो ना गाढ़ा हो। अगर आपका शीरा गाढ़ा हो गया तो जलेबी जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी चाशनी को, और अगर आपका शीरा पतला रह गया तो फिर क्या होगा, आपकी जो जलेबियाँ हैं वो सॉफ्ट मुलायम पड़ जाएंगी। तो क्रिस्पी रखने के लिए आपने यहाँ पर 1 तार से कम का आपने शीरा रखना है, 1 तार से कम का। ये देखिए 2 उंगलियों में जब आप देखें आपको चिपचिपा महसूस हो, तो बस आप समझे आपका शीरा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर हम थोड़ा फ्लेम हाई करके थोड़ा सा शीरे को पका लेंगे। उसके बाद हम इसको शीरे को फ्लेम बंद करके इसको एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम बंद कर दी थी कि मैं आपको साइडों में दिखा रही थी चीनी का मैल आ गया है। तो ये चीनी का मैल जो हम स्पून की मदद से निकाल लेंगे। ये दूध या नींबू डाला ही इसलिए जाता है। ये देखिए, ये चीनी का सारा मैल आ गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। अब हम जब ये सब मैल निकाल लेंगे चीनी का, तो फिर अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। फ्लेम यहाँ पर हमने बंद कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बनाएंगे जलेबी का बैटर। तो 1 बाउल ले लिया है। अब इसमें हम 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। यहाँ पर आपको जितनी बनानी है आप उतने कप मैदा ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 कप मैदे से बना रही हूँ जलेबियाँ।
अब हम क्या करेंगे, इस जलेबी को में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं बेसन शामिल कर रही हूँ। इससे क्या है, इसका टेक्सचर जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा बेसन से। अच्छा, अब बेसन को और हम मैदे को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 चमचा घी शामिल कर दूँगी। आप चाहे तो तेल शामिल कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1 चमचा घी शामिल कर दूँगी और घी को फिर मैं इसमें मैदे में अच्छी तरह से मसल लूँगी। एकदम कुरकुरी खस्ता जलेबी हमारी बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमने 1 चमचा घी शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरीके से हमने हाथों से या चमचे से आपने मसल लेना है घी के, एक उसमें चला जाए ज़र्रे में मैदे के घी, और ख़ूब अच्छे तरीके से अब हमने मिक्स करना है। जब अच्छी तरीके से हम घी को मैदे में मिक्स कर लेंगे तो फिर अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे पानी मैंने 1 कप पानी लिया है कि, लेकिन मैं यहाँ पर सारा पानी शामिल नहीं करूँगी। पहले शुरू में हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करना, एकदम से नहीं डालेंगे वरना क्या है, इसकी लम्स बन जाएंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। बिल्कुल इसको लम्स फ्री हमने बैटर घोलना है, बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर हमने घोलना है। कोई भी आप इसको विस्क की मदद से बैटर को घोल लीजिए या कोई भी स्पून ले ले, नहीं तो आप हाथ की मदद से बैटर को घोल लीजिए। अब देखिए, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जा रही हूँ, बैटर को यहाँ पर मैं घोलती जा रही हूँ। मीडियम कंसिस्टेंसी का हमने यहाँ पर बैटर बनाना है। खूब अच्छा फेंटेंगे, जितना अच्छा आप फेंटेंगे ना उतनी इसकी अच्छी रंगत भरी निकल कर आएगी हमारी जलेबी में। कुरकुरी बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जलेबी ऐसी मिठाई है जिसका नाम सुनते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बैटर को घोलते जा रहे हैं। खूब अच्छा आपने बैटर घोलना है कि इसके मैं कहती हूँ रिबिन से जो है वो बन जाए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कितनी हमने रखनी है और कितना हमने इसको कितनी देर तक फेंटना है। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से फेंटते रहना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं, मैं विस्क की मदद से फेंटती जा रही हूँ। यानी आपका यहाँ पर देखिए, यानी जितना अच्छा फेंटेंगे आप उतना ही अच्छा आपको जलेबियों का रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, इस तरह बिल्कुल आपने फेंटते रहना है। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी, देखिए इस तरह हम जब गिराएं तो ये रिबिन की तरह गिरना चाहिए। अब यहाँ पर ख़मीर बनाने के लिए, यानी जलेबी को एकदम फ्लफ़ी बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 साशा इनो का। आप कोई भी इसमें फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं साशा। तो इससे क्या होगा, ये इसका एक साशा जो एक छोटी चमची के बराबर होता है, तो आपने 1 साशा इसमें डाल देना है। अब जलेबी में दही और सोडा ख़मीर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनो डाल देंगे और इनो के ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल देना है आपने। तो इससे क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इंस्टेंट हम आपको रेसिपी दे रहे हैं। इनो हर घर में जनरली तौर पर मौजूद होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा हमारा यहाँ पर रिबिन सा बनता जा रहा है, ये देख रहे हैं अब आप इसको। तो हमारा इंस्टेंट सा खमीर जो जलेबी में इसमें हमने बैटर में शामिल कर दिया है। बिल्कुल फास्ट तरीका है ये बिल्कुल। अब आप इसके लिए दही शामिल करें, इसमें सोडा शामिल कर, बेकिंग सोडा शामिल करें, दही शामिल करें, तो इससे बेहतर है आपने इनो शामिल कर देना है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल कंसिस्टेंसी आप देखिए बिल्कुल इसकी स्मूथी बन गई। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, जब हम इस तरह गिराएं तो ये रिबिन की तरह गिरे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बकिया पानी दिखा रही थी कि देखिए 1 कप में से इतना पानी बचा है जो हमने बैटर घोलने के लिए इस्तेमाल में लिया है, यानी पूरा 1 कप पानी भी नहीं गया है इसमें। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जलेबी को तलने के लिए अब मैंने यहाँ पर घी ले लिया है, इसने हम इसको गर्म करने के लिए रख देते। तो मैं आपको बर्तन दिखा रही थी कि एक ऐसा फैला हुआ आपने फ्राई पैन ले लेना है या कोई फैली हुई कढ़ाई ले लीजिए। अब इसमें आपको जो घी कितना डालना है या जो ऑयल है आप इसको कितना डालना है, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है आपने, यही इसका आधे से भी कम होना है। पैन का आधे से भी कम हमने लेना है। इतना समझ लिया आपके पैन का हमने 1/4 हिस्सा घी शामिल करना है। तो जलेबी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने विनीगर की खाली बोतल ले ली। विनीगर की खाली बोतल हर घर में मौजूद होती है, या फिर केचप की भी आप खाली बोतल ले सकते हैं जिसमें हम केचप को फिल करते हैं। तो आप कोई सी भी बोतल जो आपके पास हो, या दूध की कोई खाली थैली ले लें या जिप लॉक बैग ले लें। इतने सारे मैंने आपको ऑप्शन बताएँ, जो आपको ठीक लगे आप वो चीज़ ले लीजिएगा। मेरे पास ये विनीगर की खाली बोतल है, मैं इसमें बैटर को फिल कर रही हूँ। इस तरह तमाम बैटर मैं इस बोतल में फ़िल कर लूँगी। आपको जो इजी वे लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा, जो मैंने आपको तरीक़े बताए हैं। आपके पास केचप की बोतल खाली आप वो ले लीजिए। आप
तो ये देखिए सारा बैटर जो है मैंने विनेगर की बोतल में भर लिया है। आ जाते फ्राई करने की तरफ। अब देखिए यहाँ पर घी गर्म हो गया, इसलिए हमने पहले से घी को गर्म करने रख लिया था। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इसे गोल गोल घुमाते जाना है, बिल्कुल करीब करीब आपने गोल गोल घुमाते जाना है। देखिए पहली बार तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है हमारी रेगुलर में नहीं होती ये चीज़ ना, इसलिए पहला बैच तो आपका इसी तरह जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला सेकंड बैच और थर्ड बैच जो होगा आपको वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसे गोल गोल बस हमने घुमाते जाना है। अच्छा यहाँ पर आपको जितनी स्पेस हो आपके पैन में उतनी ही आपने बनानी है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। बस ऐसे ही गोल गोल घुमाते जाए, रैंडम सी बनाते जाए। अच्छे गरम घी में हमने डालना है। घी जब हम डाल रहे हैं तो इस वक्त घी का टेम्परेचर बहुत अच्छा हाई होना चाहिए, लेकिन जब हम डाल चुके हैं तो फिर उसके बाद अब आपने मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो फ़ौरन क्या होगा, ये जल जाएंगी या एकदम ही सुनहरी कलर के हो जाएंगी ऊपर से और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। डालने के बाद हमने इनको टच नहीं करना, 1-2 मिनट तक तो इनको ऐसे ही रहने देना, या जब तक नीचे से आप देखें सुनहरा कलर ना आए जब तक आप इनको टच ना करें। जब देखिए नीचे कलर सुनहरा आ गया फिर आप इनको टर्न करना शुरू कर दें। बात आप सुन लें जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि घी का अच्छा गर्म होना ज़रूरी है, मगर जब हम फ्राई करें तो मीडियम फ्लेम पर करेंगे। ठंडे घी में अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएंगी, फूलेंगी नहीं, और गर्म घी में आपने ज़्यादा गर्म तेज़ घी में डाल दे तो एकदम से ये लाल हो जाएंगी, अंदर से सिक नहीं पाएंगी। तो ठंडा होने के बाद फिर क्या होगा, ये क्रिस्पी भी नहीं रहेंगी। तो आपने ये तमाम बातों का जो मैं टिप बता रही हूँ ध्यान रखना है। अब जैसे ही फ्राई हुई गरमा गरम जलेबी को हम चाशनी में डाल देंगे। लेकिन चाशनी यहाँ के है, हमने चाशनी को गरम नहीं रखना, इतना बस चाशनी गरम हो कि हम जब उंगली से टच करें तो बस हमें गर्माहट महसूस हो, बर्दाश्त कर सके हमारा हाथ। तो देखिए चाशनी का गरम होना मैटर नहीं करता, जलेबी का गरम होना मैटर रखता है। कि गर्मा गरम जलेबी को आपने कहीं एक प्लेट में एक साइड में नहीं रखना, बल्कि फ़ौरन उतारते ही आपने चाशनी में डाल देना है गर्मा गर्म जलेबी को। फिर इस तरह स्पून से आपने इनको दबा 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 के करना है, इनको दबाना है अच्छी तरह से। आपने चाशनी में इनको इस तरह उलटते पुलटते रहना है। गर्मा गर्म चाशनी में आपने इस तरह इनको दबाना है ताकि जलेबी जो चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले। बाद में डालेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब कितनी देर जलेबी को हमने चाशनी में रखना है, सवाल ये पैदा होता है। तो आपने क्या करना है, अब तो आपने जलेबी को 40 से 60 सेकंड तक चाशनी में डिप रहने देना है। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक चाशनी में रखेंगे तो मुलायम पड़ जाएगी। अगर आपको कुरकुरी खानी है तो ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं रखिएगा। अब आपको ख़ुद नज़र आ जाएगा कि जलेबी जो है अपने अंदर ये सारा शीरा एब्जॉर्व कर लेंगी, ख़ुद इनके अंदर सारा ये रस भर जाएगा। तो फिर आपने निकाल लेना है। कुछ सेकंड बाद ही हमने जलेबी को निकाल लेंगे। देखिए हमने इस तरह अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। अब बताइए आप, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? देखें बदल गया ना इसका कलर। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी जलेबी बनी है। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको पिस्ते से गार्निश करेंगे, क्योंकि ये नज़र ही इतनी ज़बरदस्त टेस्टी नज़र आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कुरकुरी करारी और हलवाई जैसे, मैं कहती हूँ टेस्ट की गारंटी देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल हलवाई जैसी हमारी टेस्ट की कुरकुरी करारी बनकर रेडी हुई है। अब आप देख रहे हैं ना, मतलब है कि अंदर तक इसकी आप देख रहे हैं चाशनी भर गई है और कितनी कुरकुर करारी है, नरम भी नहीं पड़ेंगे। अब आपको मैं इसको टेस्ट करके भी बताऊंगी कि कितने अच्छा इसका टेस्ट आया और कितनी कड़क सी कुरकुरी सी बनी है, और एक भी मुलायम नहीं पड़ी बात तक। इतनी ये परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। लग रही है ना एकदम टेस्टी, देखते ही ना मुंह में पानी आ रहा है गर्मा गर्म जलेबी खाने का। तो आप कोई भी इसी तरह बनेंगे अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं आपने इनको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है, तो 100% मैं कहती हूँ आपका भी इंशाल्लाह ताला यही रिज़ल्ट आएगा। आप हलवाई की दुकान पे से लेना पसंद नहीं करेंगे, घर में ही बनाएंगे गर्मा गर्म जलेबी को। कोई भी त्यौहार हो, आपने अपने हाथ की गर्मा गर्म रसीली कुरकुरी करारी हलवाई स्टाइल में गर्मा गर्म जलेबी अपने हाथ से बनानी है। अपने घर वालों को खिलाइए आप इसको और सबसे दाद वसूल कीजिए। मुझे आप लोगों ने अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा रेसिपी को, और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कितनी माशाल्लाह से करारी और कुरकुरी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एक हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी, देखिए क्रिस्पी कितनी कुरकुरी बनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुड।
तो आपको जलेबी के तोड़ने की आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि माशाल्लाह से कितनी कुरकुरी करारी बनी है और क्या इसका टेक्सचर ज़बरदस्त आया है और क्या ज़बरदस्ती बनी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनी है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।